हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। अपन पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग कवर किए थे। फिर एक सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे। ये सब चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर 7। ठीक है, आज क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड। आप रॉड बोल दो या लीनियर चार्ज बोल दो या वायर बोल दो। ठीक है बच्चों। फिर अपन डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। रॉड बोल दो आप या वायर बोल दो या लीनियर चार्ज बोल दो। इस वाले लीनियर चार्ज की वजह से अपने को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस इसने डी दे रखा है, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2। इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर, और इसको डेराइव करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन को ध्यान से देखना, वैसे फाइनली तो अपने को रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, तो आओ इसको डेराइव करते हैं। सबसे पहले क्या किए अपन, वाई पे जाके एक छोटा एलिमेंट डी वाई कट किए, डी वाई, जिसमें चार्ज अपन बोल दिए डी क्यू। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस वाले को मिलाओ, इस छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डी बनेगा। ठीक है। अच्छा, इस वाले एंगल को आप थीटा बोल दो। ओके, और इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। इस डी का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आएगा। अच्छा देखो ध्यान से, ये और ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। देखो, ये और ये, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। ओके, इस डी का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, डी ई कॉस थीटा। एक कंपोनेंट इधर आएगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, तो ई एक्स और ई वाई, ई एक्स के लिए क्या करेंगे, डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे, और ई वाई के लिए क्या करेंगे, डी ई साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको आप ई एक्स और ई वाई से बेहतर रहेगा, आप इसको बोल दो ई परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको बोल दो ई पैरेलल। इस वाले लीनियर चार्ज के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ई परपेंडिकुलर बोल दिए इसको। इस वाले लीनियर चार्ज के ये पैरेलल है, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ई पैरेलल बोल दिए। ठीक है, ई परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा से। ई पैरेलल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन डी साइन थीटा से। इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। अच्छा, सबसे पहले डी क्यू लिखो। डी क्यू कितना लिख दोगे, ये वाला जो चार्ज, छोटा चार्ज डी क्यू, लेमडा इंटू ये लेंथ डी वाई। ओके, तो अपन डी क्यू भी लिख दिए। ठीक है। अच्छा, डी ई लिखो, डी कितना हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन ये वाला लेंथ का स्क्वायर। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक डी है, ये वाई है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ, ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये ठीक है। ओके, तो इसका स्क्वायर करना है, यानी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास डी ई का वैल्यू। ओके, आओ फाइंड आउट पहले करते हैं ई परपेंडिकुलर। इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा, डी ई कॉस थीटा। ओके, और इसमें डी का वैल्यू पुट करो आप। डी यहाँ से के डी क्यू डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा पुट कर दिए। ओके, तो यहाँ से ई परपेंडिकुलर कितना बन गया, इंटीग्रेशन के डी क्यू की जगह ये वाला पुट कर दो, लेमडा डी वाई, इस डी क्यू की जगह। ठीक है, तो लेमडा इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। जब ध्यान से देखो तो y भी वेरिएबल है, जैसे जैसे अपन थीटा को, ये वाला एलिमेंट यहाँ लेंगे तो y कम होगा, यहाँ लेंगे तो y ज़्यादा होगा, तो मतलब y भी वेरी कर रहा है, और साथ साथ थीटा भी तो वेरी कर रहा है। जब अपन यहाँ पे एलिमेंट लेंगे तो ये y भी वेरी किया और ये थीटा भी तो वेरी किया। देखो ध्यान से, ये थीटा, इसका मतलब y भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। तो अपन इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, दो वेरिएबल को तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो अब इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले थीटा और y में रिलेशन। अब ध्यान से देखो इस वाले ट्रायंगल को। ठीक है, ये और ये, इसमें tan थीटा बोल दो, कितना होगा, y बाई डी होगा। तो यहाँ से y कितना आ गया बच्चों, d tan थीटा। अच्छा, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डी वाई इज इक्वल टू, डी तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो, थीटा वेरिएबल है ना, तो tan थीटा का वेरिएबल डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा
डी थीटा। ये चमका ना। ओके, अब ये वैल्यू को उठा के इसमें पुट करो तो अपना ई परपेंडिकुलर कितना आ गया देखो, इंटीग्रेशन के लेमडा डी वाई की जगह ये सब पुट कर दो, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ओके इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो वाई की जगह ये पुट कर दो डी टेन थीटा का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चमका ना। ओके, अब आप यहाँ से कांस्टेंट को बाहर करो, के कांस्टेंट बाहर, लेमडा कांस्टेंट वो भी बाहर, यहाँ से डी भी बाहर। ओके, डिवाइडेड बाई, एक काम करो यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन करो, डी स्क्वायर को भी बाहर कर लो, डी स्क्वायर भी बाहर। इंटीग्रेशन में क्या बच गया बताओ, इंटीग्रेशन बच गया, ऊपर बचा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ लिख दो कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बच गया, डी स्क्वायर तो बाहर है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा से मर गया। तो अपना ई परपेंडिकुलर कितना बना बताओ, के, और यहाँ से देखो एक डी से भी मर गया था, के लेमडा डिवाइडेड बाई डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों। ओके, अब थीटा का लिमिट पुट करना है। देखो अपने को ये पूरा लीनियर चाहिए, मतलब ये रॉड को कवर करना है। ठीक है, तो अपन थीटा क्या यहाँ से मेजर किए हैं, ये वाला थीटा मेजर किए हैं, तो अपने को इस रॉड को कवर करना है। तो एक बार अपन यहाँ आएंगे और एक बार अपन यहाँ जाएंगे। ठीक है, नीचे आए तो अपना लोअर एंड कवर हो गया और ऊपर गए तो अपना अपर एंड कवर हो गया इस रॉड का। ओके, तो देखो एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा डायरेक्शन ऑटोमेटिक निगेटिव होगा कि नहीं बच्चों बताओ। एक डायरेक्शन को अपन ये डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ आएंगे तो कितना आया माइनस थीटा टू, ऊपर गए तो कितना आया प्लस थीटा टू, क्योंकि अपन यहाँ से मेजर किए हैं। ठीक है, तो लिमिट हो जाएगा माइनस थीटा टू से लेके प्लस थीटा वन, माइनस थीटा टू से लेके प्लस थीटा वन में पूरा अपना ये रॉड कवर हो गया। तो ये अपना लिमिट हो गया। चलो ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, के लेमडा बाई डी बाहर। अच्छा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, फ्रॉम लिमिट माइनस थीटा टू से थीटा वन। ये चमका देखो, और क्या किया सिंपली इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है और अब लिमिट पुट करना है, थीटा की जगह एक बार थीटा वन एक बार माइनस थीटा टू। और इसको करते हैं तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ कर लो, दिख रहा है क्या, और इसको बाहर करते हैं इधर। अपने पास जो ई परपेंडिकुलर आया वो कितना आ गया, बाहर तो है के लेमडा बाई डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा कहाँ से कहाँ तक था, माइनस थीटा टू से लेके प्लस थीटा वन तक। तो इसको अपन कैसे लिखे थे, के लेमडा बाई डी। अच्छा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या किए थे, साइन थीटा ही होता है। ओके, थीटा का लिमिट हो जाएगा माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक। ओके, एक बार थीटा की जगह अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर लिमिट पुट करो। तो के लेमडा बाई डी अपर पुट किया तो होगा कितना, साइन थीटा वन माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करो तो साइन ऑफ माइनस थीटा टू। ये चमका देखो। अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस बाहर निकल जाता है, तो ये माइनस से बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस का प्लस, तो ये कितना बन जाएगा देखो, ई परपेंडिकुलर अपना कितना आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर के लेमडा बाई डी। ठीक है बच्चों, ये दिख रहा है ना, के लेमडा बाई डी साइन थीटा वन और वो माइनस माइनस का प्लस, तो कितना हो गया प्लस साइन थीटा टू। ये आ गया अपना ई परपेंडिकुलर। अब आ जाओ ई पैरेलल निकालते हैं। ई पैरेलल के लिए अपन क्या करेंगे देखो, डी ई साइन थीटा, तो अपन वो सब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट बताओ, के लेमडा बाई डी इंटीग्रेशन साइन थीटा फ्रॉम थीटा माइनस थीटा टू से लेके थीटा वन तक अगेन। ठीक है बच्चों, ये अपन ई पैरेलल डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ डी थीटा भी आएगा, ई पैरेलल डायरेक्ट लिख दिए। आओ इसको कैलकुलेट करते हैं, के लेमडा बाई डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ माइनस कोस थीटा। अच्छा, थीटा का लिमिट माइनस थीटा टू से लेके प्लस थीटा वन तक, तो कितना हो जाएगा बताओ, के लेमडा बाई डी एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। अपर जब पुट किया तो माइनस ऑफ कोस थीटा वन बना, माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करो तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कोस ऑफ माइनस थीटा टू। ये चमका, इतना माइनस का बरसात कैसे हो गया, एक तो माइनस फार्मूला का जो आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने पर, तो वो है ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस है और ये एक बार माइनस थीटा टू पुट की तो माइनस थीटा टू आया। ठीक है,
सिंपली अपन क्या किए यहाँ पे एक बार थीटा 1 पुट किए तो ये बना, माइनस एक बार माइनस थीटा 2 पुट किए तो ये बना। क्लियर बच्चों? ओके। अच्छा कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 कितना होता है, मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, वो माइनस को निकल जाता है तो ये तो खत्म हो गया, यहाँ सिंपली कॉस थीटा 2 ही बना और ये माइनस माइनस का प्लस, तो कितना बन गया ई पैरेलल। फाइनली ई पैरेलल बन गया के लेमडा बाई डी, ये माइनस माइनस का प्लस और ये कॉस थीटा 2, इसका मतलब हो गया कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। देखो ये बना ना, ओके तो ये बना अपना ई पैरेलल। ओके तो अपन ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल निकाल लिए। अपना रोड कैसे था, ये था अपना रोड, यहाँ पे अपन फाइंड आउट किए थे ना, ये आया था ई परपेंडिकुलर और ये आया था ई पैरेलल। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना। और इसको यूज़ कैसे करते हैं ये पहले देखते हैं। ये सिर्फ फार्मूला रटने से नहीं होगा, इसका यूज़ कैसे करना है उसके लिए और सब बातों का भी ध्यान रखना है। एप्लीकेशन, हाउ टू यूज, इस फार्मूला को अपन कैसे यूज़ करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले अपन ई परपेंडिकुलर इतना फाइंड आउट कर लिए हैं, ई परपेंडिकुलर इतना और ई पैरेलल इतना, के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये अपन ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल फाइंड आउट कर लिए हैं। अगेन इसमें सब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपन ये जो डी है वो क्या है, डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पर अपने को फाइंड आउट करना है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लीनियर चार्ज से या रॉड से या वायर से, जिससे भी बोल दो। ठीक है, तो डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भाई सब ये बात बोले हैं। सेकंड देखो थीटा 1 एंड थीटा 2 शुड बी टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर, अपन जो थीटा 1 एंड थीटा 2 मेजर किए हैं वो कहाँ से मेजर किए हैं, परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर से अपन मेजर किए हैं तो इसी से मेजर करना है, थीटा 1 एंड थीटा 2 शुड बी टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर। अच्छा इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। थीटा 1 एंड थीटा 2 शुड बी टेकन इन अपोजिट सेंस, देखो अपोजिट सेंस, एक इस डायरेक्शन में गया है तो एक इस डायरेक्शन में, मतलब इस परपेंडिकुलर से अपन मेजर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाने पर अपने को अपर एंड मिल गया इस लीनियर चार्ज का। अच्छा उसका अपोजिट आने पर लोअर एंड मिल गया, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 को अपन क्या अपोजिट सेंस से मेजर किए हैं, तो वहीं बोला है थीटा 1 एंड थीटा 2 शुड बी टेकन इन अपोजिट सेंस। ओके, इन डायरेक्शन ऑफ ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल, उसके बाद से अपने को डिसाइड करना है डायरेक्शन ऑफ ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। और इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, और सपोज अपने पास एक ये लीनियर चार्ज है, ठीक है, इस पर लेमडा कूलम पर मीटर है, अपने से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ये वाला लेंथ ए है। ठीक है, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ओके। और एक एग्जांपल ले लो, ये अपने पास एक लीनियर चार्ज रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलम पर मीटर है, यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री और ये भी 30 ही ले लो, 30 ओके। और ये वाला डिस्टेंस ए दिया है। सबसे पहले आप इसमें बता दो कि डी क्या होगा, अपन जो इस फार्मूला में डी यूज़ कर रहे हैं वो इस यहाँ पर डी क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू, तो डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा, तो अपना डी तो यहाँ ए हो जाएगा। यहाँ के लिए डी क्या होगा, ए नहीं, ए नहीं होगा, डी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, इस पॉइंट पे जैसे अपने को इस पी पॉइंट पे फाइंड आउट करना था, इस पी पॉइंट से अपन क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला इस वायर से। ठीक है, उसी तरह इस पॉइंट से अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे इस वायर से, इस वायर को आगे एक्सटेंड करो। ठीक है, इस ए को इस पर परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला लेंथ आ जाएगा, तो ये लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए कॉस 30, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये ए कॉस 30 होगा कि नहीं बताओ। तो इसलिए यहाँ पर अपना जो डी होगा वो ए नहीं होगा, अब होगा ए कॉस 30, तो अपना डी कितना हो गया, ए कॉस 30, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, डी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ओके, तो अपना डी फाइंड आउट कर लिए। अच्छा थीटा 1 एंड थीटा 2 बता दो, यहाँ बताओ थीटा 1, तो इस परपेंडिकुलर से मेजर करना है। ठीक है, तो थीटा 1 तो हो जाएगा 60 डिग्री और अपोजिट सेंस से मेजर करना है, एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा उसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा 1 60 और थीटा 2 कितना 30। ओके, यहाँ पे बता दो थीटा 1 एंड थीटा 2, तो सबसे पहले कहाँ से मेजर करना है, क्या यहाँ से, नहीं परपेंडिकुलर से मेजर करना है। बिल्कुल वेट,
परपेंडिकुलर, ये अपना परपेंडिकुलर है ना, यहाँ से मेजर करना है। ऐसा नहीं कि θ1 30 और θ2 30, नहीं, परपेंडिकुलर से मेजर करेंगे। अपना लेंथ तो सिर्फ यही है ना इसका, इस रॉड का या लीनियर चार्ज का, यहाँ से मेजर करेंगे। इसको तो अपन एक्सटेंड किए हैं, इस परपेंडिकुलर से अपन मेजर करेंगे θ1 एंड θ2। सबसे पहले परपेंडिकुलर पहुँचेंगे, उसके बाद मेजर करते करते एक डायरेक्शन में जाएंगे और उसका अपर एंड ढूंढने का, ठीक है। तो यहाँ से ढूंढते ढूंढते अपर एंड यहाँ मिला, ये वाला एंड, ठीक है। तो θ1 यहाँ पर हो गया कितना, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना जाएगा 30 60 डिग्री। अच्छा θ2 बताओ यहाँ पे, उसके अपोजिट सेंस में घूमेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, θ1 एंड θ2 शुड बी टेकन इन अपोजिट सेंस। तो इस परपेंडिकुलर से अपन अपोजिट में जाएंगे, जाते जाते लोअर एंड को ढूंढेंगे, जाते 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 यहाँ तो अपर एंड मिला, तो यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, यहाँ जाके लोअर एंड मिला, ठीक है। तो यहाँ से गए, घूमते 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 यहाँ पर लोअर एंड मिला। तो ये एंगल कितना हुआ बताओ, ये टोटल होता तो 360, इसमें से अपन ये 30 निकाल दो तो 330 हो गया। तो इसलिए θ2 यहाँ पे 330 होगा, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है बच्चों। या और अपोजिट सेंस से मेजर किया, या उसका अपोजिट ऐसे मेजर कर लो, इस डायरेक्शन में अगर जाओगे तो आप बोल दो θ2 को कितना -30 डिग्री। ये क्लियर हुआ कि नहीं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस फार्मूला के साथ साथ इन बातों का ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो क्लियर हुआ। सबसे पहले डी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से, ओके ये तो क्लियर हो गया। θ1 एंड θ2 को अपन मेजर करेंगे कहाँ से, परपेंडिकुलर से, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा θ1 एंड θ2 को अपन अपोजिट सेंस से मेजर करते हैं, तो यहाँ पे अपन अपोजिट सेंस में, एक तो इस डायरेक्शन में गया तो अपर इंड मिल गया, और इस डायरेक्शन में तो लोअर इंड मिल गया, ठीक है बच्चों। तो θ1 60 और θ2 30, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो सबसे पहले तो अपन परपेंडिकुलर डी के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अपना डी कितना हो गया, ए नहीं होके ए cos 30, मतलब ये वाला डिस्टेंस हो गया डी, ओके। अब θ1 एंड θ2 में झमेला था, ठीक है। θ1 के लिए क्या किए, मेजर थीटा तो अपने को परपेंडिकुलर से ही मेजर करना है, इस परपेंडिकुलर पहुँचे, ओके। एक डायरेक्शन में घूमते 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 गए तो अपर एंड मिला यहाँ पे, तो ये हो गया अपना θ1, मतलब ये एंगल कितना 30 60 डिग्री, ओके। θ2 के लिए क्या किए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमे और घूमते घूमते लोअर इंड को ढूंढ रहे हैं, घूमते 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 यहाँ पर तो अपर इंड मिला ना, तो और आगे बढ़े तो यहाँ पर मिला लोअर इंड, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 330। आप इसे 330 बोल दो, या इस डायरेक्शन में कितना -30 बोल दो, ठीक है। तो इस तरह θ1 θ2 अपन फाइंड आउट कर लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट था। तो ये फार्मूला याद रख लो, ये दोनों रिजल्ट k λ/d sin θ1 + sin θ2, ये ई परपेंडिकुलर होता है, ई पैरेलल कितना होता है k λ/d cos θ2 - cos θ1। और साथ साथ इन सब बातों का भी ध्यान रखना कि डी क्या है, थीटा कहाँ से मेजर करते हैं, θ1 और θ2 को कैसे पहचानते हैं, ये क्लियर हो गया। अब आओ ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल के डायरेक्शन में, ठीक है। ई परपेंडिकुलर के लिए तो कोई झमेला नहीं है, ठीक है। ई परपेंडिकुलर तो इस वायर के अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, या इस लीनियर चार्ज के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर भी ई परपेंडिकुलर तो ऐसे हो जाएगा, ओके। ई पैरेलल के लिए झमेला है, एक ध्यान से देखो बात, ये 30 होता, अगर ये भी 30 होता तो ई पैरेलल तो कंपोनेंट वाला कोई आता ही नहीं, सब कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ई पैरेलल 0 आ जाता। लेकिन यहाँ पे ये 60 डिग्री है, या 30 डिग्री है, तो अगर 30 होता, सपोज कुछ ऐसे, ये 30 होता तो ये 0 हो जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में से कंपोनेंट आएगा, मतलब ई पैरेलल भी आएगा इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये जब से ये जो ज़्यादा वाला होगा ना, जैसे ये 60 डिग्री है तो ये पार्ट ज़्यादा होगा, तो ई पैरेलल उसके तरफ आ जाएगा, ई पैरेलल। लेकिन ये बात कब सत्य है, जब ये पॉजिटिव है, अगर निगेटिव होते तो अपोजिट डायरेक्शन होता। ये क्लियर हुआ, ओके। तो ई पैरेलल का डायरेक्शन ये हो गया, यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है कि ई पैरेलल का डायरेक्शन नीचे आ जाएगा, ई पैरेलल इधर आ जाएगा, ख़त्म बात, ओके बच्चों। एक और बात यहीं पे देख लो साथ साथ, ये अपने पास एक लीनियर चार्ज है, सपोज इस पर -λ कूलम पर मीटर होता, सपोज, ठीक है। और इसी रिजल्ट को ले लो, ये अपना ए, ये कितना 60 ले लो, 60 और ये ले लो 30, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन बता दो, बाकी सब तो अपन कर लिए हैं, θ1 θ2 कैसे बोलना है, क्या करना है, सिर्फ आप ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का डायरेक्शन बता दो। सबसे पहले ई परपेंडिकुलर के लिए तो कोई झमेला नहीं, तो बाहर नहीं होगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होता है तो बाहर होता है, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसलिए इस डायरेक्शन में होगा, ई परपेंडिकुलर, ये चमका। अच्छा ई पैरेलल के लिए अब झमेला है, तो ई पैरेलल किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये बताना है अपने को, ओके बच्चों, ठीक है। अगर ये 30 होता, 30 तो 0 जाते हैं, लेकिन ये 30 से ज़्यादा है और ये निगेटिव है तो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब ई पैरेलल इधर आएगा,
ई पैरेलल इधर तो ये नहीं होगा, ठीक है, ई परपेंडिकुलर इधर और ई पैरेलल इधर। ये क्लियर हुआ, देख लो। इस तरह से अपन डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लिए। और ये θ1 θ2 को कैसे पहचानना, ये भी हो गया। इस पर अपन इतना जोर दिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है बच्चों। वो डेरिवेशन आप देखना ध्यान से, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप फाइनली आपको ये रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट के साथ साथ इन सब बातों का भी ध्यान रखना है, तब जाके क्वेश्चन होंगे। हो गया, ओके। चलिए आप इस पर क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन ये है, फाइंड ई एट पॉइंट पी। सेम रिजल्ट लिए हैं, अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है बच्चों, ओके। और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है कि ये अपने पास इसमें देना भूल गया है, लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ये वाला डिस्टेंस ए है, ये 60 और ये 30। यहाँ पे अपने को ई बताना है। सबसे पहले ई परपेंडिकुलर इधर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल किधर होगा, देखो ये 60 और ये 30, ये पॉजिटिव है और ये वाला ज़्यादा है तो नीचे की तरफ होगा। ई पैरेलल, ये चमका देखो, ओके। डी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, θ1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ से मेजर करके एक पर गए तो अपना अपर यूनिट मिल गया, उसके अपोजिट में आए तो लोअर यूनिट मिल गया, यानी θ2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब बस फार्मूला यूज़ कर दो, ई परपेंडिकुलर बोल दो, कितना हो जाएगा k लैम्डा बाई डी साइन θ1 साइन 60 प्लस साइन θ2 साइन 30, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये कितना बन जाएगा k लैम्डा बाई डी साइन 60 और साइन 30 का वैल्यू पुट कर दो। साइन 60 कितना होता है बताओ, साइन 60 हो जाएगा अपना √3/2। साइन 30 कितना होता है बताओ, 1/2 होता है, ओके। तो ये हो गया कितना k लैम्डा बाई डी, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2 जाएगा अपना ई परपेंडिकुलर, ओके। ई पैरेलल भी फाइंड आउट कर लो यहीं पे, ई पैरेलल की क्या करोगे, k लैम्डा बाई डी cos θ2 यानी cos ऑफ 30 माइनस cos θ1 यानी cos ऑफ 60, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया k लैम्डा बाई डी cos 30 का वैल्यू बताओ √3/2 माइनस cos 60 का वैल्यू बताओ 1/2, ठीक है, ओके। k लैम्डा बाई डी ये हो जाएगा कितना √3 माइनस 1/2। तो ये बना अपना ई पैरेलल और ये बना अपना ई परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो, इनका नेट किधर आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में, ई नेट। ये हो गया अपना ई नेट, ठीक है बच्चों। अच्छा, ई नेट को लिखेंगे कैसे, अब ई नेट को लिखते हैं, ई नेट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसका स्क्वायर प्लस इसका अंडर रूट लेंगे तो इनेट आ जाएगा, ओके। आओ इस वैल्यू को पुट करो इसमें, इनेट में, अंडर द रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर यानी k लैम्डा बाई डी इंटू √3 प्लस 1/2 इसका स्क्वायर प्लस ई पैरेलल, ये पुट करो k लैम्डा बाई डी इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर। ये न होगा अपना ई नेट का मैग्नीट्यूड, ओके। क्या करो आप यहाँ से k लैम्डा बाई डी और k लैम्डा बाई डी कॉमन कर लो, तो स्क्वायर कॉमन हुआ और बाहर आया तो k लैम्डा बाई डी हो गया, k लैम्डा बाई डी तो बाहर हो गया। अच्छा, अंदर क्या बच गया √3 प्लस 1/2 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच गया √3 माइनस 1/2 इसका स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, k लैम्डा बाई डी अंडर द रूट ऑफ इसका स्क्वायर करो, ये कितना हो जाएगा बताओ 3 प्लस 1 प्लस 2√3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में तोड़ दिए डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस या इसका स्क्वायर करो 3 प्लस 1 माइनस 2√3, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई इसका 4, ओके। तो यहाँ से ई नेट कितना आ गया k लैम्डा बाई डी तो अपना बाहर है, अंडर द रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा नीचे एलसीएम 4, ओके, और ये सब ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2√3 प्लस 4 माइनस 2√3, ये कैंसिल, 4 4 8/2 8/4 2 यानी √2 बना यहाँ से, तो ये कितना आ गया k लैम्डा बाई डी और ये बना √2
2। ठीक है बच्चों, तो अपना ई नेट कितना आ गया, यही अपना ई नेट, यहाँ लिख दो ई नेट इजकल टू, मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड कितना, के√2 के लेमडा बाई डी, ये अपना आंसर। अच्छा ये एंगल कितना होगा ये वाला, इसको आप थीटा बोल दो, थीटा, हाँ टेन थीटा निकाल लो, यहीं पे लिख लो टेन थीटा, डायरेक्शन में मिल जाएगा, ये दिख रहा है ना, ओके थोड़ा सा और इधर कर दें, ठीक है दिख रहा है। टेन थीटा इजकल टू क्या लिख देंगे बताओ, ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल डिवाइड बाई ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल डिवाइडेड बाई ई परपेंडिकुलर, यही नहीं होगा टेन थीटा। अच्छा ई पर पैरेलल कितना है, दिस वन, यानी के लेमडा बाई डी इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन ई परपेंडिकुलर, इतना के लेमडा बाई डी इंटू √3 + 1/2, ये कैंसिल, ये 2 और 2 भी कैंसिल, कितना बच गया वो बताओ, √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1, ये बना अपना टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इजकल टू टेन इनवर्स √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। ठीक बच्चों, तो अपन ये वो मैग्नीट्यूड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये डायरेक्शन देख लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वही अपन लिए हैं, इस पे क्या है, ये एक लीनियर चार्ज है जिसका लेमडा कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये वाला डिस्टेंस ए दे रखा है, इस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन डायरेक्शन लिखते हैं, चलो ये हो जाएगा ई परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा ई पैरेलल, इसमें कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ई पर पैरेलल इधर आएगा और ई परपेंडिकुलर इधर आएगा। अगर ये नेगेटिव होता तो डायरेक्शन कैसे होता है, ई परपेंडिकुलर का इधर और ई पैरेलल का इस डायरेक्शन में अपोजिट हो जाते हैं। ओके अब चलो डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिए, अब डी बता दो इसका, डी कितना है, जस्ट पीछे जो किए वही है। तो डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर या फ्रॉम लीनियर चार्ज, तो इसको एक्सटेंड करो आगे तक। ओके ये अपना डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, ए cos 30, ए cos 30, तो अपना डी हो जाएगा इसमें ए cos 30। ठीक है बच्चों, तो ये तो अपना डी आ गया। θ1 एंड θ2 बोल दो, θ1 कितना, परपेंडिकुलर से मेजर करेंगे, जात जात अपर एंड तक जाएंगे, अपर एंड मिल गया तो ये हो गया अपना θ1 यानी 30 60 डिग्री। ओके θ2 बोल दो, परपेंडिकुलर से मेजर करेंगे और लोअर एंड को ढूंढेंगे अपोजिट सेंस में, तो ढूंढते 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 ये मिला अपर एंड, ये मिला लोअर एंड, तो ये तो कितना 330, या इस डायरेक्शन में बोल दो -30। ठीक है ये चमक गया, तो अपन यही लेंगे -30। ओके इससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा, दोनों से सेम आएगा। चलो अब ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल लिख दो। ई परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या है, के लेमडा बाई डी साइन θ1 + साइन θ2, साइन θ1 + साइन θ2, इसमें पुट कर दो वैल्यू, के लेमडा, लेमडा तो लेमडा ही रहेगा। अच्छा डी की जगह हो जाएगा ए cos 30, ए cos 30 √3/2 इंटू साइन θ1 यानी साइन 60 प्लस साइन θ2, तो साइन, अब θ2 की जगह ये लेना है तो इसको ले लो -30। ठीक है चमका देख लो यहाँ से हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई √3a साइन 60 माइनस, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस बाहर निकल जाता है तो इसलिए माइनस यहाँ लिख दिए, हो जाएगा साइन 30। ये माइनस बाहर क्यों निकला, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, इसलिए बाहर निकल जाता है वो नेगेटिव साइन। तो यहाँ से हो गया 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई √3a इंटू साइन 60 बोल बता दो कितना होता है, साइन 60 1/2 सॉरी √3/2 साइन 60 √3/2 ओके, माइनस साइन 30 1/2, तो ये हो गया। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई √3a इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कैंसिल, तो अपना ई परपेंडिकुलर कितना आ गया बता दो, के लेमडा डिवाइडेड बाई ए इंटू √3 - 1 अपॉन √3। ठीक है ये आ गया अपना ई परपेंडिकुलर, देख लो। सिमिलरली ए पैरेलल भी निकाल लो, सॉरी ई पैरेलल कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई डी,
के लेमडा डी की जगह ये पुट कर दो, ए कॉस 30 यानी ए कॉस 30 √3/2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 2 इसको रखो, कॉस ऑफ -30 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 यानी 60। देख लो हो गया। अच्छा इसका वैल्यू बता दो यहाँ से, तो ऊपर चला गया 2k लेमडा डिवाइडेड बाई √3a कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 30 माइनस कॉस 60, ये हो गया 2k लेमडा डिवाइडेड बाई √3a। ओके कॉस 30 बता दो √3/2 माइनस कॉस 60 1/2, तो ये कितना बन जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 - 1 अपन यही सेम आ जाएगा। देखो इसको करिए लो, 2k लिख लो √3a इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब तो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना भाई, कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे। इसमें इंपॉर्टेंट वही था कि अपन डी कैसे लेते हैं, थीटा 1 थीटा 2 कैसे लेते हैं, वो मेन मतलब इंपॉर्टेंट सबसे इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वही था। उसके बाद से तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो डेफिनेटली। ये कितना आ गया बताओ, ये आ गया के लेमडा डिवाइडेड बाई ए इंटू √3 - 1/√3। ठीक है दोनों सेम ही आ गया ना। ओके ये आ गया कितना अपना ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर ये मिला, ई पैरेलल ये मिला, ये दोनों मिल गए। इनका ए नेट चाहो तो निकाल लो अंडर द रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। अब वो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लेना, ठीक है देख लो। ओके अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड। ठीक है रॉड बोल दो या इसे वायर बोल दो, इनफाइनाइट वायर या इनफाइनाइट लीनियर चार्ज जैसे भी बोल दो। ठीक है इस पर लेमडा कूलम पर मीटर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है, ये डी डिस्टेंस अपने को बताना है। ठीक है केस वही है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये वाला डी तो अपना डी ही रह गया। सेकेंड अपन इस परपेंडिकुलर से थीटा 1 एंड थीटा 2 को मेजर करेंगे यहाँ में। तो थीटा 1 को मेजर करते करते कैसे अपोजिट सेंस से मेजर करना है, एंड देखो कैसे इसको मेजर करेंगे, थीटा 1 से मेजर करते 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 हमको वहाँ पहुँचना है इन्फिनिटी पे। ठीक है करते 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 पूरा इन्फिनिटी पहुँचना है, पहुँच गए इन्फिनिटी पे, यानी यहाँ पर थीटा 1 कितना हो गया बताओ π/2। ये क्लियर हुआ, यहाँ रहता तो ऐसे, यहाँ रहता ऐसे, बढ़ते 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 पूरा इन्फिनिटी पहुँचने के लिए ये π/2 हो गया। ठीक है ओके अगेन अपोजिट सेंस में थीटा 2 को नापो, थीटा 2 मेजर करते गए करते गए करते गए अपन यहाँ पहुँच गए, यानी अगेन थीटा 2 कितना हो गया π/2, थीटा 1 थीटा 2 मिल गया π/2। ओके अब डायरेक्शन ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का लिखना है, डी भी मिल गया। ओके ई परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है और ई पैरेलल 0 होगा, रीज़न जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो वो उनके ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे वर्टिकल, जैसे मतलब पैरेलल वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और परपेंडिकुलर वाला सब ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो ई नेट आएगा वो ई परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है चलो ई परपेंडिकुलर का फार्मूला लिखो, ई परपेंडिकुलर क्या होता है के लेमडा बाई डी टू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, के लेमडा तो लेमडा है, डी भी अपना डी है। अच्छा साइन थीटा 1 यानी साइन 90 साइन π/2 प्लस साइन थीटा 2 यानी साइन 90 साइन π/2, जैसे साइन 91 साइन 91 1 और 1 2, तो कितना बन गया 2k लेमडा डिवाइडेड बाई डी, ये हो गया अपना ई परपेंडिकुलर। इनफैक्ट यही हो गया अपना ई नेट, क्योंकि इसमें ई पैरेलल तो 0 है तो ई नेट तो यही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर बोल दो कितना आता है 2k लेमडा बाई डी, इसको ऐसे समझो आप, ऐसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों ओके अपने पास एक इनफाइनाइट ये वायर है, ठीक है इसे आर डिस्टेंस पे इनफाइनाइट तक गया है। मतलब इनफाइनाइट का मतलब एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं होता, वो इनफाइनाइट क्या होते हैं रिलेटिव टर्म्स होते हैं बच्चों। मतलब इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं कि ये पूरा इन्फिनिटी पे गया ये भी इन्फिनिटी पे गया, ऐसा नहीं होता है कुछ, ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं। सपोज आप कोई डाटा ले लो, अपने पास वायर जो है वो 1 मीटर का है, ठीक है 1 मीटर का, और अपने को यहाँ जो फाइंड आउट करना है वो 1 मिलीमीटर है, 1 mm, ठीक है 1 mm। तो इस 1 mm के रेस्पेक्ट में 1 मिलीमीटर कितना होता है 10⁻³ मीटर, तो इसके रेस्पेक्ट में ये 1 मीटर क्या होगा इन्फाइनाइट हो जाएगा। इस ऐसे इन्फाइनाइट को अपन डिफाइन करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा इन्फिनिटी पर गया दोनों साइड से, तो पेपर पर कहाँ से ड्रॉ कर पाएंगे भाई। ठीक है ना बच्चों ओके तो अपने पास हम क्या बता रहे थे कि इसको रिजल्ट को कैसे याद रखना है
ये अपना एक लेमडा, इस पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लेमडा कूलम पर मीटर दिया हुआ है। अपने को आर डिस्टेंस पर अगर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपली डायरेक्ट लिखेंगे ई इजकल टू 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, इस तरह से इस रिजल्ट को याद रखना आप। देखो हो गया, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, ओके, और इसको भी करते हैं। सबसे पहले ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल लिखो। तो ई परपेंडिकुलर तो ये वायर का परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये अगर अपना ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल तो इसके नीचे होगा। रीज़न, ये पॉजिटिव लेमडा है और ये इस साइड है तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा, यानी ये कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर आया होगा, तो इसलिए ई पैरेलल इधर आएगा। क्लियर है ना गाइस? अगर ये नेगेटिव होता है तो ई पैरेलल किधर जाता है, ऊपर की तरफ, और ई परपेंडिकुलर किधर होता है, इसके तरफ। इसलिए अगर ये मतलब ये पॉजिटिव है तो इससे दूर जाता हुआ, नेगेटिव होता है तो इसके पास आता हुआ। ओके, तो ये हो गया अपना ई पैरेलल। अब लिखते हैं इसका मैग्नीट्यूड। चलो, उससे पहले थीटा 1 एंड थीटा 2 को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले थीटा 1, डी तो अपना यही डी हो जाएगा। ओके, थीटा 1 के लिए क्या करेंगे, एक अपर इन ढूंढते ढूंढते गए, कहाँ पहुँचे, यहाँ पे अपर इन पे पहुँच गए। ओके, यानी यहाँ थीटा 1 कितना हो गया बताओ, पाई बाई 2। ये सब चमक रहा है ना, कैसे थीटा 1 थीटा 2 लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा थीटा 2 की लिखे, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब इधर गए ही नहीं, मतलब इधर कितना हो गया थीटा 2 0, थीटा 1 थीटा 2 फाइंड आउट हो गया। अच्छा, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल लिख दो। तो ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यानी साइन 90 प्लस साइन थीटा 2 साइन 0, साइन 91 साइन 0 0, यानी 1 हो गया। यहाँ ई परपेंडिकुलर कितना आ गया, के लेमडा बाई डी, सिंपली ये आ गया ई परपेंडिकुलर। आओ ई पैरेलल फाइंड आउट कर लो, के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 2, तो थीटा 2 कॉस थीटा 2 कितना 0, यानी कॉस 0 माइनस कॉस थीटा 1, यानी कॉस 90, ये चमका। ओके, के लेमडा बाई डी कॉस 0 कितना होता है बताओ 1, माइनस कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये भी कितना बना, के लेमडा बाई डी ई पैरेलल। ठीक है ना बच्चों? ओके, तो आपको इस रिजल्ट को कैसे याद रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको याद कैसे रखना है, देखो अपने पास एक ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। अगेन यहाँ भी इनफाइनाइट का मतलब वही है कि रिलेटिव टर्म्स हैं, ये नहीं कि इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, अपने से इस डी डिस्टेंस या आर ले लो, डी की जगह आप आर ही ले लो। आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। ठीक है, इस सेमी इनफाइनाइट से, तो इस आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, एक होगा इधर ई परपेंडिकुलर और एक होगा इधर ई पैरेलल। कब, जब इस पर ये प्लस लेमडा है बच्चों, प्लस लेमडा कूलम पर मीटर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तब होगा ई परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में और ई पैरेलल होगा इस डायरेक्शन में। इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, के लेमडा बाई आर, और यहाँ भी हो जाएगा के लेमडा बाई आर। ठीक है, डी की जगह आर कर दिए, क्योंकि आर में ज़्यादा फार्मूला रहता है हर बुक्स में हर जगह। ठीक है, इसलिए अपन आर में भी कर लिए। वैसे तो अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए ना, आर डी अल्फा बीटा कुछ भी दे तो पहले यहाँ पे कुछ भी रख दे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? ओके, तो के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर आ गया। ई नेट कितना आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, और वो कितना होगा अंडर द रूट ऑफ के लेमडा बाई आर का स्क्वायर प्लस अंडर द रूट ऑफ के लेमडा बाई आर का स्क्वायर, यानी यहाँ से ई नेट जो आया वो कितना हो जाएगा, इस अंडर द रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, यानी रूट 2 के लेमडा बाई आर। इसको डायरेक्ट लिख दिए, कोई प्रॉब्लम? देखो ये जो अपना ई नेट आया उसको डायरेक्ट लिख दिए, अंडर रूट 2 के लेमडा बाई आर। ठीक है, तो इस तरह से अपन इनफाइनाइट वायर और सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए अपन डिराइव कर लिए। डेरिवेशन आ जाए ठीक है, नहीं तो अपने को रिजल्ट याद रखना है। इनका रिजल्ट अपन डायरेक्ट यूज़ करेंगे सब क्वेश्चंस में। ठीक है, क्या होता है इनफाइनाइट वायर की वजह से 2 के लेमडा बाई आर, और सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल के लेमडा बाई आर होता है, और उसका ई नेट कितना होता है रूट 2 के लेमडा बाई आर। क्लियर बच्चों? देख लो। और नेक्स्ट, अब उसी पर बेस्ड क्वेश्चन, इनफाइनाइट वायर सेमी इनफाइनाइट पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये यहाँ ये दिया हुआ है, वेट थोड़ा पानी पी लो। क्वेश्चन यहाँ ये दिया है, 2 पैरेलल सेमी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज प्लस लेमडा एंड माइनस प्लस लेमडा आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 2d। ठीक है, ये अपने पास 2 सेमी इनफाइनाइट लाइन है। ठीक है, मतलब वहाँ पर बोले ना कि लीनियर चार्ज बोल दो, वायर बोल दो या रॉड बोल दो, सब सेम थिंग है। तो अपने पास 2 सेमी इनफाइनाइट लाइन्स हैं जिस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा कूलम पर मीटर प्लस लेमडा कूलम पर मीटर दे रखा है।
प्लस लेमडा एंड प्लस लेमडा आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2d, ठीक है, 2d डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस 2d है। एज सोन इन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ओ इज गिवन बाई, इस पॉइंट पर अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है बच्चों। और इसको करते हैं सबसे पहले इसके वजह से, अभी जो अपन पढ़े ना उसको ड्राइव करेंगे। अपन क्या पढ़ते हैं, सेमी इन्फिनिटी बार की वजह से ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, जब ई पॉजिटिव होगा तो, ठीक है। अच्छा इसी को आप ऐसे रोटेट मतलब ऐसे घुमा दो वर्टिकल, तो यहाँ पर अगर पूछ ले तो ई परपेंडिकुलर किधर होगा, इधर, और ई पैरेलल किधर होगा बताओ, ई डायरेक्शन में, इससे इधर, ये चमक रहा है ना, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, ठीक है। अगर निगेटिव होता है इसका अपोजिट डायरेक्शन, वो देख लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहला इसके वजह से लिखते हैं ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर तो इधर आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर, उसका वैल्यू कितना होगा, के लेमडा बाई डी। ओके, ई पैरेलल इधर की तरफ, इस वन वाले की वजह से, ठीक है बच्चों। ओके, इसके वजह से, इस टू वाले की वजह से बताओ ई परपेंडिकुलर किधर होगा, ऊपर की तरफ, ई परपेंडिकुलर। अच्छा ई पैरेलल किधर होगा, इधर की तरफ, ई पैरेलल। बताओ ये चमका कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। और सबका मैग्नीट्यूड कितना, के लेमडा बाई डी, के लेमडा बाई डी, के लेमडा बाई डी। ओके लिख ही दो, के लेमडा बाई डी, इसके भी कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई डी, इसका कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई डी, इसका कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई डी, ठीक है। ध्यान से देखो तो इनका दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब ये तो खत्म होगा, नेट इधर आएगा, तो अपना ई नेट जो आया वो कितना आ गया, के लेमडा बाई डी प्लस के लेमडा बाई डी, कितना हो गया, 2k लेमडा बाई डी, ये अपना आंसर, ठीक है। अगर डायरेक्शन पूछता तो कौन सी डायरेक्शन होता, 2k लेमडा बाई डी, डायरेक्शन इस डायरेक्शन मतलब आई कैप, ठीक है। अगर अपन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके चलते एक्स और वाई में, तो इधर आई कैप में हो जाता है, ठीक है बच्चों। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो अपना 2k लेमडा बाई डी, ए ऑप्शन देख लो। सिर्फ आप ऐसे नहीं कि वर्टिकल होगा तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल लिखना जानो, नहीं, जैसे भी जिस डायरेक्शन में भी दे दे, ठीक है। अपने को ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल लिखना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। कहीं भी कैसे भी घुमा के दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। अच्छा पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, अब इसमें एक में प्लस और एक में माइनस दे दिया है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपने पास एक सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है और ये भी एक सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है। इस पर प्लस लेमडा कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी है और इसमें माइनस लेमडा कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अगेन ये दोनों 2D डिस्टेंस के सेपरेट पर रखे हुए हैं, यहाँ पे अपने ओ पे बताना है, मतलब इनके मीड में, ठीक है। ये डी और ये डी, ठीक है। फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसकी वजह से ई परपेंडिकुलर बताओ, इधर ई परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा इसका ई पैरेलल बता दो, पॉजिटिव है तो इधर ई पैरेलल, ये क्लियर हुआ। ओके, इसके वजह से ई परपेंडिकुलर बता दो, इधर, रीज़न क्योंकि ये निगेटिव है, ठीक है, ई परपेंडिकुलर। ओके, ई पैरेलल बता दो, इधर ई पैरेलल। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, देखो ये पॉजिटिव था तो इसके वजह से अपन लिख दिए ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। ये नेगेटिव था तो इसकी वजह से ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल लिख दिए। ओके, अब आप सबका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अगेन ये लेमडा, ये डी, ठीक है, सेमी इनफिनाइट वायर है, उसकी वजह से कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई डी। अभी अपन पढ़ के आए पीछे, के लेमडा बाई आर चाहे के लेमडा बाई डी, तो ये हो गया के लेमडा बाई डी, ये भी हो गया कितना, के लेमडा बाई डी। अच्छा ये वाला ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई डी, और ई पैरेलल भी कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई डी। इसमें क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो इनका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे। ओके बच्चों, ओके। तो इसका अपना ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट के लेमडा बाई डी प्लस के लेमडा बाई डी, कितना हो जाएगा, 2k लेमडा बाई डी। ओके, और डायरेक्शन पूछता है तो कौन सा डायरेक्शन होता है बताओ, नीचे की तरफ, यानी माइनस जे कैप में, लेकिन यहाँ डायरेक्शन नहीं पूछा है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। 2k लेमडा बाई डी, अपना आंसर ए, 2k लेमडा बाई डी, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी 2k लेमडा बाई डी आया था, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर था, आई कैप में था। यहाँ पर डायरेक्शन किधर आया, माइनस जे कैप में आया, ठीक है बच्चों। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये चमका देखो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, दो सेमी इनफाइनाइट वायर्स हैं, ठीक है।
ये सेमी इनफाइनाइट वायर्स हैं। ओके, यहाँ पे दोनों को परपेंडिकुलर रखा गया है ऐसे। ओके, यहाँ से ए डिस्टेंस और इससे भी ए डिस्टेंस पे जाके पी पॉइंट है, वहाँ पे अपने को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर भी प्लस लेमडा कूलम पर मीटर है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका भी लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा कूलम पर मीटर है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे अपने को नेट बताना है। ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, फाइनली क्या बना, ये एक स्क्वायर बना। ओके, और इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक, इसको अपन 1 बोल देते हैं, इसको अपन 2 बोल देते हैं। ठीक है, इस वाले को 2 नंबर सेमी इनफाइनाइट वायर और इसको 1 नंबर सेमी इनफाइनाइट वायर। ओके, अच्छा इस 1 की वजह से पहले बताओ ई परपेंडिकुलर किधर होगा, उससे पहले θ1 एंड θ2 फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये बना। ओके, देखो इसके लिए अपन θ1 क्या यहाँ जाएंगे ऐसे, दिस वन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा π/2, यानी θ1 π/2। अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री। रीज़न ये ए, ये भी ए, ये ए, ये ए है, तो ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये स्क्वायर बना। ओके, ये 90 डिग्री है, तो ये 45, ये 45 हो जाएंगे। क्लियर। तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए अपन क्या इसके लिए देख रहे हैं, जब θ1 आएगा π/2 और θ2 कितना आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। अगेन इसके लिए भी क्या होगा, θ1 इधर ले लेंगे और θ2 कितना इधर 45 डिग्री। ओके, और इसकी वजह से सब लिखते हैं। इस वाले 1 की वजह से ई परपेंडिकुलर इधर होगा, ई परपेंडिकुलर, इसकी वजह से ई 1 की वजह से। ई पैरेलल इधर होगा, ई पैरेलल, ये भी किसकी वजह से है 1 की वजह से है। ओके, इस 2 वाले की वजह से ई परपेंडिकुलर बताओ ऊपर की तरफ होगा, ई परपेंडिकुलर 2 वाले की वजह से। अच्छा पैरेलल किधर होगा, इधर की तरफ, ई पैरेलल 2 वाले की वजह से। अब सबको लिख दो और फाइंड आउट कर लो, खत्म बात। ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 1, इससे वजह से जो आया वो उसको क्या लिखेंगे, के लेमडा बाई डी, डी की जगह क्या है ए, के लेमडा बाई ए इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, यानी साइन 90 प्लस साइन 45। तो यहाँ हो गया साइन 90 प्लस साइन 45, कितना हो गया बता दो, के लेमडा बाई ए इंटू साइन 91 प्लस साइन 45 1/√2। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 1। ओके, फर्स्ट फाइंड आउट हो गया। सेकंड ई पैरेलल ड्यू टू 1 फाइंड आउट कर लो, इसकी वजह से पैरेलल वाला कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो। तो वो कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई ए इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ओके, तो कॉस θ2 कितना हो जाएगा, कॉज ऑफ 45 डिग्री माइनस कॉज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 0, कॉस 45 1/√2। तो ई पैरेलल ड्यू टू 1 जो आया वो कितना आ गया, के लेमडा बाई ए इंटू 1/√2। ठीक है, ई पैरेलल ड्यू टू 1 आया इतना। अब लिखते हैं ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 2। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखते हैं ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 2, इसकी वजह से जो ई परपेंडिकुलर है उसको लिखते हैं। तो अपन कितना लिख देंगे, के लेमडा बाई डी, डी की जगह अगेन ए इंटू साइन θ1, θ1 यहाँ पर कितना 90 डिग्री, यानी साइन 90 प्लस साइन θ2 अगेन 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो कितना आ गया, के लेमडा बाई डी, के लेमडा बाई सॉरी ए, के लेमडा बाई ए साइन 90 1 प्लस साइन 45 1/√2। तो ये आ गया अपना ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 2। अच्छा ई पैरेलल ड्यू टू 2 लिख दो, ई पैरेलल ड्यू टू 2 ये वाला, वो कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई ए इंटू साइन कॉस θ2, यानी कॉस 45 माइनस कॉस ऑफ 90। ठीक है बच्चों, कॉस 90 0, ये हो जाएगा कितना, के लेमडा बाई ए इंटू कॉस 45 1/√2 माइनस 1 बाई ये 0, तो 0 तो हटाओ, तो ये हो गया। अच्छा अब ई नेट लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अपने पास क्या बना, इस डायरेक्शन में कितना है, ये वाला ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 1 इतना आया, यानी के लेमडा बाई ए इंटू 1 प्लस 1/√2। ठीक है, अच्छा इसके अपोजिट में कितना आया, इधर ई पैरेलल ड्यू टू 2, ई पैरेलल ड्यू टू 2 यानी इतना आया, के लेमडा बाई ए इंटू 1/√2। ओके, ऊपर की तरफ कितना आया, मतलब ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 2, ये कितना है यहाँ, के लेमडा बाई ए इंटू 1 प्लस 1/√2। अच्छा नीचे की तरफ कितना आया, यानी ए पैरेलल ड्यू टू 1 या इतना, यानी के लेमडा बाई ए
इंटू 1/√2 सब लिख दिए। अच्छा, तो इस डायरेक्शन में नेट कितना आ जाएगा बताओ। अब नेट लिखते हैं इस डायरेक्शन में, इधर की तरफ है के लेमडा बाई ए 1/√2, इधर की तरफ इतना है, तो इधर ये सब्ट्रैक्ट हो कितना जाएगा के लेमडा बाई ए, ये चमका देख लो। अच्छा, इधर की तरफ नेट आएगा नहीं, इधर नहीं आएगा, ऊपर आएगा। इधर की तरफ कितना है के लेमडा बाई ए इंटू 1 + 1/√2, यहाँ है कितना 1/√2, तो ऊपर ना आएगा। ओके, तो इधर हो जाएगा कितना के लेमडा बाई ए, ये √2 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो इसका ई नेट कुछ यहाँ आ जाएगा, ई नेट, तो ई नेट का मैग्नीट्यूड लिख दो और ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन। तो सबसे पहले ई नेट का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। मैग्नीट्यूड हो जाएगा √ऑफ के लेमडा डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर प्लस के लेमडा डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर। इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, कितना √2 के लेमडा अपॉन ए, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अच्छा, डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन कितना हो जाएगा tan थीटा पर दिस अपॉन दिस, यानी के लेमडा अपॉन ए डिवाइडेड बाई के लेमडा अपॉन ए 1, और तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 45। वो तो ऐसे भी दिख रहा था क्योंकि के लेमडा बाई ए इधर इक्वल, इधर भी के लेमडा बाई इक्वल, दोनों तरफ इक्वल है 90 डिग्री पे, तो ये 45 पे ही जाएगा इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना होता है √2 के लेमडा बाई ए। तो इस तरह से अपन फाइंड आउट करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से करना, उसके बाद सोल्यूशन देखना। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, ये भी थोड़ा अच्छा है। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, ये अपने पास एक सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, ठीक है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर बोल दो, ये भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। इसके बीच में ये जो दिया हुआ है ये एक सेमी सर्कुलर रिंग, इसके सेंटर पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अच्छा, यहाँ पे प्लस लेमडा कूलम पर मीटर, यहाँ पर भी प्लस लेमडा कूलम पर मीटर, ठीक है, प्लस और प्लस दिया है, यहाँ पर निगेटिव दिया हुआ है। चलो फाइंड आउट करते हैं। अपन पिछले क्लास में पढ़े थे ना, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर पे अगर ये पॉजिटिव होता तो इधर, अगर ये निगेटिव होता तो इधर, ठीक है। अगर इस पर निगेटिव चार्ज है माइनस लेमडा, इसका रेडियस आर है, तो यहाँ ई नेट इधर आता और कितना होता मैग्नीट्यूड इसका ई नेट का 2 के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, ठीक है बच्चों। ये सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इसका यूज़ करेंगे इसमें। प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर लिए खूब डिटेल्स में। आइए इसको करते हैं। क्या किए अपन, नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। इसको अपन 1 बोल दें, इसको अपन 2 बोल दें। अच्छा, तो इस 1 वाले की वजह से, ये जो 1 वाला सेमी इनफाइनाइट है, इसकी वजह से ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल बता दो। तो ई परपेंडिकुलर किधर होगा इस डायरेक्शन में, और ई पैरेलल किधर होगा इस डायरेक्शन में। ई पैरेलल ड्यू टू 1, ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 1, ठीक है बच्चों। ओके, इस 2 वाले की वजह से, इसके वाले की वजह से इस पर ई परपेंडिकुलर किधर होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ई परपेंडिकुलर ड्यू टू 2 एंड ई पैरेलल इधर की तरफ हो जाएगा, ई पैरेलल ड्यू टू 2, ठीक है बच्चों। ओके, अच्छा, इस सेमी सर्कुलर रिंग वाले की वजह से किधर होगा इधर की तरफ, कितना होगा ये अपन इसको ई बोल दें, ठीक है। ओके, और इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आते हैं। इधर की तरफ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ऊपर की तरफ आया, एक नीचे की तरफ आया और एक इधर की तरफ आया, ठीक है। ओके, सबका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अच्छा, इसके वजह से जो ये होगा कितना होगा के लेमडा बाई डी, यानी डी की जगह यहाँ कितना है आर, के लेमडा बाई आर, इधर की तरफ भी के लेमडा बाई आर, तो लिख लेते हैं के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर। ये वाला लिखे किसकी वजह से, इस 2 वाले की वजह से, ठीक है। इस 1 वाले की वजह से लिख लेते हैं, नीचे की तरफ के लेमडा बाई आर और एक इधर की तरफ के लेमडा बाई आर। ओके, और एक इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से लिख लेते हैं, इधर कितना आ जाएगा 2 के लेमडा बाई आर, ठीक है बच्चों। ओके, अब ध्यान से देखो, तो ये और ये कैंसिल आउट, अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का, तो ये कैंसिल आउट हटाओ। ये के लेमडा बाई आर प्लस के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा बाई आर इससे कैंसिल, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड। फाइनली ई नेट कितना आ गया 0। तो इसका आंसर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, मतलब एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग इज़ 0, ठीक है बच्चों। देख लो, ये थोड़ा अच्छा था। अपने को ये सब मतलब फार्मूला याद होना चाहिए डायरेक्ट। सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से क्या होता है उसके सेंटर पर, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है, इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है, ये सब याद होगा तो क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन मतलब मिनटों में उड़ जाएंगे, ऐसे ही हलवा लगेंगे ये सब क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये अपने पास अगेन एक लीनियर चार्ज दिया हुआ है। ओके ठीक है, यहाँ से डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पॉइंट पी मतलब हाँ वहीं एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ई एक्स मतलब ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, इसको ई एक्स और ई वाई बोल दिया है। यहाँ पे जो ई नेट होगा वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया है, उसी को बताना है कि इस थीटा का वैल्यू क्या है। द डायरेक्शन थीटा ऑफ ई एट पॉइंट पी, इसको पी बोल दो। ठीक है, एट पॉइंट पी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट रॉड, ये अपने पास एक चार्ज फाइनाइट रॉड है, मतलब वहीं लीनियर चार्ज बोल दो या चार्ज फाइनाइट रॉड बोल दो या वायर बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, और फाइंड आउट करते हैं इसका। सबसे पहले देखो ये 30, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 90 ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अपने को यहाँ बताना है तो इस डायरेक्शन में कितना हो गया बताओ, इस डायरेक्शन में 30 सॉरी इस डायरेक्शन में 60, इस डायरेक्शन में कितना हो गया 0। ठीक है बच्चों, ओके। तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल लिख लेते हैं। चलो, तो ई परपेंडिकुलर किधर होगा, इस डायरेक्शन में, ई एक्स जो बोला है यही हो जाएगा अपना ई परपेंडिकुलर। अच्छा, इसकी वजह से ई पैरेलल, जिसको ई वाई बोला है तो ई पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो लिखो ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई डी। ठीक है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अच्छा, इसमें साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 यहाँ तो कोई झमेला नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो जैसे साइन 60 प्लस साइन 0। ठीक है बच्चों, ओके। साइन 60 कितना हो गया, के लेमडा बाई डी। साइन 60 कितना हो गया बताओ, √3/2 साइन 0 0। तो यहाँ से कितना आ गया, के लेमडा बाई डी इंटू साइन से ये हो गया √3/2, यानी √3 के लेमडा डिवाइडेड बाई 2d, ये आ गया अपना ई परपेंडिकुलर। ओके, ई पैरेलल। देखो थीटा 1 और थीटा 2 में अगर कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करो, पहले तो डायरेक्शन फाइंड आउट कर लियो कि ई पैरेलल का डायरेक्शन इधर होगा। क्यों, क्योंकि इस पर प्लस लेमडा कूलम है, ये लेमडा देना भूल गया है। ठीक है, इस पर प्लस लेमडा कूलम है, कूलम पर मीटर, ये देना भूल गया है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, ओके। डायरेक्शन तो अपन ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का डायरेक्शन तो बता दिए। ठीक है, कॉमन सेंस से कि अपना ई परपेंडिकुलर इधर होगा, ई पैरेलल इधर होगा। अब बस ये जो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल लिख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड लिख देना है, तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही ले लेंगे, खत्म बात। तो के लेमडा बाई डी इंटू कॉस 0 माइनस कॉज ऑफ 60, ये चमका कैसे लिख दिए। देखो थीटा 1 थीटा 2 में अगर कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले अपन डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिए, तो ई पैरेलल का डायरेक्शन इधर आ गया। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव कर दो, बात खत्म। ये चमक गया, ये पॉजिटिव है, यहाँ से पॉजिटिव कर दो, तो cos 0 1 होता है, cos 60 1/2 होता है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, या थीटा 1 थीटा 2 को पहचान कर लो। ठीक है, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसे भी कर लो। तो के लेमडा बाई डी cos 0 1 माइनस cos 60 1/2 कितना हो गया, के लेमडा बाई डी इंटू 1/2, मतलब के लेमडा अपॉन 2d, ये d है अपना। तो यहाँ से ई पैरेलल कितना आ गया, के लेमडा डिवाइडेड बाई 2d। मतलब अगर जब भी कन्फ्यूज़न हो ना कि थीटा 1 थीटा 2 को कैसे पहचानें तो ऐसे कर लो। ठीक है, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन, थीटा बताना है अपने को, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इधर होगा ई परपेंडिकुलर, इधर हो गया ई पैरेलल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, उसका डायरेक्शन ही बताना है, तो अपने टेन थीटा लिख देते हैं यहाँ पे, टेन थीटा क्या होगा, ई वाई अपॉन ई एक्स या ई पैरेलल अपॉन ई परपेंडिकुलर, ई वाई अपॉन ई एक्स या ई पैरेलल अपॉन ई परपेंडिकुलर, दोनों सेम चीज़ है। अच्छा, ई पैरेलल कितना है बताओ, यहाँ लिख लो टेन थीटा। ई पैरेलल कितना है, के लेमडा डिवाइडेड बाई 2d डिवाइडेड बाई ई परपेंडिकुलर कितना है, √2 के लेमडा डिवाइडेड बाई 2d, ये 2d मर गया, के लेमडा से मर गया, तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3। तो मतलब टेन थीटा जो आया वो आया अपना 1/√3, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, यही अपना आंसर होगा, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। हाँ, थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, ये ऑप्शन देख लो, कोई प्रॉब्लम देख लो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ क्यू चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस
ये क्वेश्चन क्या दिया है मैं पहले भी वो बताता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक इन्फाइनाइटली चार्ज रॉड है, ठीक है, इन्फाइनाइटली चार्ज रॉड, इसमें प्लस लेमडा कूलम पर मीटर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ओके। इसे डी डिस्टेंस पर एक ये क्यू चार्ज रखा हुआ है जो कि इक्विलिब्रियम पे है, यहाँ पे देना है, ये क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, ओके। अब क्या किए, इसको एक्स ऊपर स्लाइटली डिस्प्लेस किए, एक्स। इफ़ क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस लेमडा है, ये डी है, ये सब क्लियर हो गया, ओके। इफ़ चार्ज क्यू इज स्लाइटली डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू वायर एंड रिलीज देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसको जब हम अपन यहाँ पर डिस्प्लेस किए, स्लाइटली डिस्प्लेस किए, उसके बाद रिलीज कर दिए, तो ये क्या है, ऑसिलेट किया, तो उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड अपने को बताना है, ठीक है बच्चों। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जब इक्विलिब्रियम पे है यहाँ पे, तो इस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इस वायर की वजह से, एफ ई बोल दो उसको, क्यू इंटू ई, तो क्यू तो क्यू है, ई इसके वजह से, वायर की वजह से ई कितना हो जाएगा, 2k लेमडा बाई डी, ये चमका, इस इन्फानाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, और ये क्यू, तो क्यू इंटू ई फोर्स आ गया, ओके। नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी, चमका ये, तो कितना हो गया बताओ, यहाँ से एफ इक्विलिब्रियम में है तो एफ ई बराबर एम जी, मतलब आप यहाँ से बोल सकते हो कि 2k लेमडा क्यू डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू एम जी, ये तो आ गया फर्स्ट, ओके। जब इसको अपन यहाँ लेके गए, अच्छा इसमें एक डायरेक्शन मान लो आप, साइन कन्वेंशन, ऊपर को ले लो पॉजिटिव, नीचे के ले लो निगेटिव, ठीक है। वो आप नीचे भी पॉजिटिव ले लोगे तो आ जाएगा, ऊपर नेगेटिव ले लो, ठीक है, उससे भी आ जाएगा, आप जैसे चाहो वैसे। क्या होगा, अगर ऊपर की तरफ फोर्स आया तो नेट पॉजिटिव होगा, अगर नीचे की तरफ नेट फोर्स आया तो नेगेटिव होगा, बस लिखते हैं इसको। देखो जब अपन यहाँ पे गए तो यहाँ पर एम जी तो नीचे ही लग रहा होगा, इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, ये क्या, इस वायर की वजह से, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स लिखते हैं, एफ ई डैश बोल दो, ठीक है, नेट फोर्स लिखते हैं उस पर, एफ नेट, ठीक है। ऊपर वाला फोर्स को पॉजिटिव है तो उसको ले लो आप 2k लेमडा क्यू डिवाइडेड बाई डी प्लस एक्स, ये चमका, क्या हुआ, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई, तो क्यू इंटू ई। अब जब यहाँ पे गए तो ई डी थोड़ी रहा डिस्टेंस, ये एक्स भी तो ऐड हो जाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इतना आ गया ना, ये हो गया ई और ये हो गया क्यू, यहाँ पर इस पोजीशन पर जब अपन एक्स डिस्प्लेस किए, ठीक है। तो ये हो गया कितना, ये एफ ई डैश लिख दिए माइनस एम जी बताओ कितना, एम जी तो एम जी ही रहेगा, ठीक है बच्चों, ओके। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, रीज़न कि ऊपर वाले को पॉजिटिव लिए हैं, नीचे वाले को नेगेटिव लिए हैं, ठीक है। ये अपन एफ नेट लिख दिए, ओके। अब क्या किए, 2k लेमडा क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ से डी कमन किए, तो डी कमन किए तो कितना हो गया, 1 प्लस एक्स बाई डी। अच्छा डी क्यों कमन किए वो थोड़ा देर में पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके। और एक बात, अपन जब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किए हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि x इज़ वेरी लेस देन d, ये चमका देखो, x इज़ वेरी लेस देन d, ठीक है। माइनस एम जी तो यहाँ है, एम जी का वैल्यू कितना है, 2k लेमडा क्यू बाई डी, 2k लेमडा क्यू बाई डी, इसको तो एम जी लिख देंगे, तो इसको लिखते हैं एम जी, ओके। एम जी हो गया डिवाइडेड बाई, ये हो गया 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस एम जी, ये हो गया अपना एफ नेट, ओके। यहाँ से एम जी कॉमन करो, एम जी कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ हो गया 1 अपॉन दिस वन, तो इसको ऊपर लेके चला जाओ, चाहे लिखो एक बार, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई डी माइनस 1, ठीक है, ओके। फिर लिखो एम जी तो बाहर है, इसको ऊपर लेके चले गए तो 1 प्लस एक्स बाई डी पावर -1, अब -1 तो है। अपन बाइनोमियल में एक एक्सप्रेशन पढ़ के आए हैं, क्या देखो, 1 प्लस एक्स के पावर n, अगर दिस एक्स इज लेस देन 1, तो ये पावर इसमें मल्टीप्लाइड हो जाता है, यही पढ़े हैं ना, ओके। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि 1 प्लस एक्स टाइप का है और ये वाला बहुत छोटा है, रीज़न देखो एक्स इज़ वेरी लेस देन डी, तो एक्स बाई डी, ये डी तो बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, तो इन दोनों का डिवीजन काफ़ी स्मॉल आएगा, वेरी स्मॉल टू 1, ठीक है। तो इसलिए ये जब बहुत स्मॉल है तो ये पावर डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो एफ नेट कितना हो जाएगा अपना, एम जी इंटू, दिख रहा है क्या,
दिख रहा है ना, ओके। एम जी इंटू 1 प्लस ये माइनस इसमें आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, -1 इंटू एक्स बाई डी -1, ये तो पहले से है, ये माइनस कैंसिल, तो अपना एफ नेट कितना आ गया, -mg(x/d), ये आ गया अपना एफ नेट। ठीक है, एफ नेट इजक्वल टू -mg(x/d। ओके, यानी एफ नेट अपना नीचे की तरफ आया। ठीक है, आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख दो इस तरह से, तो एफ नेट नीचे की तरफ, मतलब ये एक्स के अपोजिट आया एफ नेट, ऐसे इसको आप लिख सकते हो, एफ नेट इजकल टू -mg(x/d। इस एक्स और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, होना भी चाहिए, तभी तो ये ऑसिलेट करेगा बेसिकली। ये एक्स ऊपर की तरफ है और ये नेट फोर्स नीचे की तरफ है। ठीक है, और तो इसका अगर देखो, अब अपन पढ़े हैं ना एसएचएम में कि अगर एफ बराबर -kx टाइप का कोई फोर्स लगे तो उसका टाइम पीरियड क्या लिखते हैं, 2π/m/k लिखते हैं ना। तो इसका टाइम पीरियड लिख दो, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/m/k, के की जगह ये वाला आइटम, सॉरी एक्स नहीं, ये वाला आइटम, यानी mg/d, डी ऊपर चला जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो अपना टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, यहाँ से टाइम पीरियड 2π/d/g, ये होगा आंसर। देख लो, जी चमका। ठीक है, अब तो ख़त्म हो गया बच्चों अपना आज का लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो आज अपन काफ़ी कुछ डिस्कस किए हैं, जैसे अपन सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, उस रॉड की वजह से वो डेरिवेशन फाइंड आउट किए। ठीक है, ये वाला, ये डेरिवेशन फाइंड आउट किए, इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये भी देखें, ये सब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था बेसिकली, आप उसका डेरिवेशन देख लो, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ये रिजल्ट याद होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कि अपन θ1 θ2 कैसे लेंगे, डी क्या है, θ1 θ2 कहाँ से मेज़र करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। तो ठीक है बच्चों, आज का अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में, यहाँ से आगे वहाँ कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय।